तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं प्रयागराज के महाकुंभ की। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई है और प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में देखिए साधु संत और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। विदेशों में भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर स्नान और साधना कर रहे हैं और 2 दिनों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी अभी तक लगा चुके हैं। तो देखिए अद्भुत अलौकिक भव्य महाकुंभ की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये रात का नजारा है जो कि अत्यंत मनमोहक, अत्यंत दिव्य देखने को मिल रहा है और ड्रोन शॉट्स हैं ये, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता रात के वक्त कैसी नजर आती है। और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के दौरान की भी तस्वीरें देखिए लगातार प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों लोगों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगा ली है और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान देखिए 3 दिनों से ही चल रहा है। बताते चले कि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है जो कि 26 फरवरी तक चलेगा और ये महाकुंभ 144 सालों के बाद ऐसा आया है और बेहद खास माना जा रहा है। देखिए महाकुंभ लगता भले ही 12 सालों पर है, लेकिन इस बार का जो संयोग है स्नान का वो 144 सालों के बाद बना है, जो कि बेहद खास है। और महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी को कल शुरू हुआ था और अब तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। देखिए जो सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी तक 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान था कल। पहले स्नान पर्व पर देखिए 1 करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, अमृत स्नान किया और आज भी सुबह 4:30 बजे से ही देखिए लगातार श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला जारी है। और प्रयागराज से ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। तो इस बार ये आस्था और आधुनिकता का संगम भी है और पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के अलावा श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था दी गई है। कुंभ अत्यंत भव्य, दिव्य, डिजिटल और सुरक्षित हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की भी गई हैं और लगातार की भी जा रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए और वहां की भव्यता को बताने के लिए। राघवेंद्र, तो देखिए आज तीसरा दिन है, अभी तक 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। फिलहाल अभी की क्या कुछ खास तस्वीरें हैं और किस तरह की व्यवस्था को लेकर जानकारी देना चाहेंगे? क्या कुछ खास इंतजाम आज तीसरे दिन को लेकर, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2 दिनों का ये पर्व था, परसों पौष पूर्णिमा का पर्व, उस दिन लगभग 2 करोड़ लोगों ने जो है डुबकी लगाई थी संगम में। उसके पश्चात कल जो मुख्य अमृत स्नान था, जो अखाड़ों का स्नान था, तथा जो है जो देश के कोने कोने से लोग जो है अमृत स्नान के लिए आए थे, संगम नगरी में आए थे। तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो है कल लगभग 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने स्नान किया था शाम 5 बजे तक और रात तक ये स्नान का सिलसिला जारी रहा, सुबह भी जारी है। तो अगर आंकड़ों को देखा जाए, अलग तरीके से देखा जाए, सरकारी आंकड़े तो 5 बजे तक कल 3.5 करोड़ था, तो लगभग 50 लाख लोगों ने अभी तक और डुबकी लगाई है। तो 4 करोड़ लोगों ने अभी मकर संक्रांति के पर्व पर डुबकी लगाई और 1.5 करोड़ लोगों ने परसों डुबकी लगाई थी। तो 5 करोड़ के ऊपर लोगों ने यहाँ पर श्रद्धा की आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही साथ अगर व्यवस्था की बात किया जाए तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए, जितने भी लोग यहाँ पर आए, व्यवस्था से पूरी तरह से खुश थे, क्योंकि योगी सरकार ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की थी उनके रहने की, उनके ठहरने की। आवागमन में किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोग जो है खींचे चले आ रहे थे संगम की ओर, एक मन में आस्था और श्रद्धा लिए। क्योंकि तीर्थराज प्रयाग का जो ये महाकुंभ है ये अपने मायने में खास है, क्योंकि कहा भी गया है कि शास्त्रों में, पुराणों में हर जगह ये वर्णित है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्या नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्था नाम उत्तमम तीर्थम प्रयागामक अनुत्तमम। अर्थात जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य एवं नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सर्व तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, हो रहा है, उसके लिए पूरे देश ही नहीं विश्व में लोगों के प्रति एक श्रद्धा और उत्साह है और लोग खींचे चले आते हैं। कुछ व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, जितने भी आश्रय स्थल बनाए गए थे, जितने भी जगह बनाए गए थे उनको रुकने के, ठहरने की, वो तो खचाखच भरे ही थे। साथ ही साथ ये जो अपने भारतवर्ष की जो सनातन संस्कृति है, जो यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा है, अगर संगम किनारे का दृश्य देखा जाए तो वहाँ व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। वहाँ खुद लोग व्यवस्थित होकर गंगा स्नान करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो अपनी भारत संस्कृति
अपनी परंपरा का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं, उनके मन में एक प्रकार से जो अनुशासन की प्रक्रिया है, अनुशासन और स्वतः जो है व्यवस्थित हो जाते हैं। जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, कल हो चाहे आज भी गंगा स्नान चल रहा है, काफी संख्या में लोग संगम किनारे जुटे हुए हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और अगला स्नान जो होना है 29 जनवरी को, जो मौनी अमावस्या है, मुख्य स्नान पर्व वही है। उसको भी लेकर प्रशासन पहले से ही व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित है कि ये श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आज की बात किया जाए तो सुबह भोर से ही लोगों का तांता भी लगा हुआ है। जो लोग स्नान कर लिए हैं वो भी अपने घर की ओर, अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। पुलिस प्रशासन की सराहना यहाँ पर लोगों ने किया है कि उनका काफी सहयोग रहा है। जो बुजुर्ग महिलाएं रही हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति रहे हो, उनको संगम किनारे तक पहुंचाने की भी व्यवस्था उनको की गई थी, क्योंकि वाहनों को बंद कर दिया गया था, किंतु बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था की गई थी, रिक्शा की, कि उनको संगम तट तक अलग मार्ग से उनको पहुंचाया जाए। तो व्यवस्था से तो पूरे श्रद्धालु प्रसन्न नजर आए हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा की भी व्यवस्थाएं थी वो भी चाक चौबंद थी, जिसको लेकर भारत ही नहीं विश्व से भी जो पर्यटक आए हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, विदेशी श्रद्धालु, जिनका अनुमान लगभग 15 लाख है, 15 लाख विदेशी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। तो जो भी यहाँ पर एक हफ्ते से यहाँ पर डटे थे, जो संगम में कल डुबकी भी लगाए हैं, वो यहाँ की अलौकिकता को देखकर, दिव्यता और भव्यता को देखकर काफी प्रसन्न दिखे हैं। और दूसरी बात, जो विदेश के जो भी नागरिक यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर केवल घूमने के लिए आए थे, केवल देखने के लिए आए थे कुंभ को, लेकिन यहीं के हो गए। सनातन संस्कृति के प्रति उनका जो रुझान है, जो उनका आकर्षण है, वो देखते ही बना है। तो और इसीलिए जो है दर्शकों को हमने दिखाया भी था, कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से, कि जो भी विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर थे, उन्होंने जो है महिषासुर मर्दनी का जिस प्रकार से जो है स्तोत्र का जो है अपने मुखारबिंद से वर्णन किया था, उसका पाठ किया था, उससे जो है एक अपनी छवि बनती है भारत की संस्कृति की, भारत के सनातन पर्व की। तो कुंभ में जो भी आता है आध्यात्म से ओतप्रोत हो जाता है। यहाँ के नागा साधुओं का चरण रज को प्राप्त करने के लिए कल जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा था, क्योंकि कल अखाड़ों का स्नान था, 13 अखाड़ों का स्नान था, उनको मात्र देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग कतारबद्ध 4 बजे प्रातः भोर से ही पहुंच गए थे। तो एक प्रकार की जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी वो भी सुव्यवस्थित थी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। और सबसे बड़ी जो आध्यात्मिकता का प्रवाह जो है हर श्रद्धालु के अंदर वहां पर पहुंचने पर मिलता है, सारी थकान गायब हो जाती है, सारी बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए थकान लोगों की किस तरह से स्नान के बाद दूर हो रही है, ये उत्साह लगातार हम अपने सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो साधु संत जो काफी सालों से इस महाकुंभ में पहुंचते थे और यहाँ की दिव्यता का एहसास करते थे, अनुभव करते थे, वो साधु संत, उनके अखाड़े इस बार के महाकुंभ से कितना ज्यादा संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे विश्व के, अपने भारत के नहीं पूरे विश्व के जो भी सनातन प्रेमी हैं, जो साधु संत हैं, वो जो है महाकुंभ में इस समय शिविरों में अपने आ चुके हैं। कल गंगा स्नान भी किए हैं, परसों भी किए हैं। और अखाड़ों की अगर बात किया जाए तो 13 अखाड़े उनका जो है एक अलग से उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पूरी तरह से संतुष्ट थे, क्योंकि प्रशासन ने उनका एक अलग रूट दिया था, अलग जो है मार्ग दिया था कि इनके स्नान में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और एक क्रम निर्धारित कर दिया था, एक समय निर्धारित कर दिया गया था। तो सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान 6:15 बजे हुआ था। उसके पश्चात निरंजनी और जूना अखाड़े के साथ साथ जो है क्रम से 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। तो सारे साधु संत पूरी व्यवस्था से खुश नजर आए। और अखाड़े के भी जो भी नागा साधु रहे हों, चाहे महामंडलेश्वर रहे हों, आचार्य महामंडलेश्वर रहे हों, महंत रहे हों, पूरी तरह से जो है योगी सरकार की व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट थे। उनकी भूर प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई जो है अवरोध देखने को नहीं मिला। सारी व्यवस्थाएं उनको मुहैया कराई गई हैं, चाहे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हों कुंभ में वो रह रहे हैं। अभी जो है 12 फरवरी तक उनका यहाँ पर प्रवास होगा, अभी 3 अमृत स्नान होंगे। तो जो व्यवस्थाएं साधुओं के लिए सरकार ने की हैं, काफी उनको शिविर के लिए जो है उनके मन मुताबिक जगह का भी आवंटन किया गया है। दिव्य और भव्य शिविरों का जो है उनका जो
मन में संकल्प था वो भी लगाया गया है। तो साधु संत पूरी तरह से योगी सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं और गंगा जल का जो जल है वो भी इस बार बहुत ही शुद्ध है, आचमन करने योग्य है। स्नान करना तो दूर, आचमन करने योग्य जल है। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, हालांकि इस चीज को हमें शेयर नहीं करना चाहिए, कल कवरेज के बाद जो है 5 बजे मैंने भी अमृत स्नान किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहले आचमन मैंने किया, उसके बाद मैंने डुबकी लगाई है। तो सारे जो है जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आए हैं वो संतुष्ट दिखे। सारे साधु संत जो सनातन प्रेमी हैं, जो यहाँ पर शिविर लगाए हैं, जो स्नान कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और हर हर गंगे जय महादेव के नारों से पूरा संगम क्षेत्र गुंजायमान है। एक प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह पूरे संगम क्षेत्र में, पूरे मेला क्षेत्र में जिस प्रकार से बह रही है, वहां पर जाने पर ही लोगों का सारा जो है आंतरिक जो भी दोष है, जो विकार है, अपने आप काबू हो जाता है, अपने आप दूर हो जाता है। तो व्यवस्थाएं भी सुव्यवस्थित हैं, सुरक्षा भी चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं के लिए भी सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, रहने ठहरने खाने की निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए जो भी आज सुबह जो भी श्रद्धालु स्नान करके लौट रहे हैं, अपने गंतव्य स्थल जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वो घोर घोर प्रशंसा कर रहे हैं योगी सरकार की, मेला प्रशासन की, यहाँ पर पुलिस बिल्कुल व्यवस्था राघवेंद्र। तो ये जो तमाम तारीफें हैं और ये जो तमाम प्रशंसा श्रद्धालुओं के द्वारा की जा रही हैं, ये भी वाकई में काफी ज्यादा सराहनीय है। और जो योगी सरकार के द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं वो भी अपने आप में काबिले तारीफ हो जाती हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे खास जानकारियां लेते रहेंगे, अपनी तस्वीरों के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए महाकुंभ को ही लेकर आगे की जानकारी भी साझा करें। महाकुंभ के अमृत स्नान को लेकर प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने महाकुंभ को लेकर जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। वहीं महाकुंभ का महास्नान लगातार चल रहा है और श्रद्धालु भी यहां पर बेहतरीन अनुभव लेते हुए नजर आ रहे हैं। मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो विश्व का सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है, इसकी शुरुआत कल हो चुकी है। आप खुद मौके पे थे, आपको पता है कल करीब 1,62,00,000 से भी अधिक लोगों ने पवित्र संगम में जो है स्नान किया। और आज जो है मकर संक्रांति के पर्व पे आज पहला अमृत स्नान, जो एक धार्मिक परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, आज उसके अनुरूप आज यहाँ पे अमृत स्नान भी हुआ। और साथ ही साथ जो है हमारे पूज्य संतों के अलावा जो हमारे कल्पवासी हैं, जो श्रद्धालु हैं और अन्य जो लोग जो देश विदेश से आए हुए हैं, उन सब लोगों ने, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की संख्या में लोग इस संगम में स्नान कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पे 24 घंटे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और अभी तक सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है। कल का भी कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हुआ था। ये आपने देखा है कि इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए जो मूल मंत्र था, इस बार जो परिकल्पना थी महाकुंभ की, वो था दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ को और एकता के महासंगम के रूप में इसको देखा जा रहा था। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से जो पिछले कुंभ से एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए इसको स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुरक्षित कुंभ बनाने का जो एक बीड़ा प्रदेश सरकार ने उठाया था, सब कुछ सकुशल चल रहा है। इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए करीब 10,000 एकड़ में एक पूरा एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, जहां पर पूज्य संतों के, श्रद्धालुओं के, कल्पवासियों के, इनके रहने का, भोजन का, इनकी बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा, इन सब चीज़ के लिए बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इन सब पे सब के लिए टीमें वहाँ पे पूरे 25 सेक्टर में इस पूरे शहर को विभाजित करके, और जैसा प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि इसको एक डिजिटल महाकुंभ के रूप में, तो पल जो जितना एरियाज हैं सबको कैमरा से
स्कैन करते हुए सारा एरिया पे गूगल लोकेशंस को अवेलेबल कराते हैं, यूपीआई की सुविधा हर जगह उपलब्ध कराते हुए हर चीज़ जो है आप देखें उसको डिजिटल स्वरूप देने का एक प्रयास किया गया है। और ये अभी आगे ये करीब 45 दिन तक ये आयोजन चलेगा। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, करीब 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी, और जैसा हमने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके, चाहे वो क्राउड कंट्रोल में हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, या खोए पाए के लोकेशन में हो, इन सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस कैसे सुखद और सुलभ बनाया सके, इसको ध्यान में रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में इसकी पूरी व्यवस्था की। ये जैसे मैंने कहा कि पूरे इवेंट को, जो पूरा एक बड़ा समागम है, ये विश्व का सबसे बड़ा एक कहिए ह्यूमन कांग्रीगेशन जिसको कहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग विश्व में कहीं पे भी किसी दूसरी जगह इसका कोई मुकाबला नहीं है, आसपास भी नहीं है, कई देशों के बराबर। अब हमारी तैयारी जो है वो करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं की है, और हम उससे कहीं ज़्यादा लोगों की व्यवस्था करके चल रहे हैं। तो ऐसे में जो भी व्यवस्था की गई है वो बहुत उच्च कोटि का, और इन सब संख्याओं को ध्यान में रख करके किया गया है। साथ ही पूरे प्रयागराज को एक फेसलिफ्ट, एक मेकओवर जो होता है, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं, तो ताकि पूरा उसका उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति, बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे स्टूडेंट्स और नागरिक आए हैं, हमारे अपने देश के कोने कोने से लोग आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। करीब 40 से 50 लाख लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, और आगे करीब 45 दिन तक वहाँ निवास करेंगे। तो उनके सब सुविधा का प्रदेश सरकार ने पूरा प्लानिंग करके और ध्यान रखा है उसका। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश में देश के बहुत बड़े और भी कई अन्य धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि आपने खुद ही बताया, बगल में काशी है, गोरखपुर है, अयोध्या है, मिर्ज़ापुर माँ विंध्यवासिनी जी का ये है, और चित्रकूट है, मथुरा है। तो इन सभी स्थानों पर ये जो यहाँ के जो श्रद्धालु आएंगे और यहाँ से फिर वो अन्य स्थलों को भी देखना चाहेंगे, तो उसको पूरा ध्यान में रख करके उन सभी जगह पे श्रद्धालुओं को रुकने के लिए, जैसे टेंट सिटी है, एडिशनल टॉयलेट्स की व्यवस्था है, या उनके रहने के भोजन के लिए व्यवस्था है, इन सब चीज़ की व्यवस्था हर स्थान पे की गई है। अगेन फिर वही ये इंश्योर करने के लिए कि हर आदमी, जो भी व्यक्ति यहाँ आए, वो एक अच्छे अनुभव के साथ यहाँ से वापस जाए। तो आस्था, संस्कृति और एकता का संगम महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से शुरू हो चुका है, और महाकुंभ मेले में अमृत स्नान भी हुआ, जिसमें साधु संतों ने संगम में पवित्र डुबकियां लगाईं। विशेष रूप से नागा साधु संतों ने अपने पारंपरिक रूप में भभूत, त्रिशूल और डमरू के साथ स्नान किया, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा, और यह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 144 सालों बाद आयोजित हो रहा है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, लेकिन 144 साल बाद होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं, ताकि वे अपने पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का विशाल प्रतीक है। इस दौरान विशेष रूप से नागा साधु संतों की उपस्थिति को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी श्रद्धा और उत्साह होता है। इन साधु संतों के शरीर पर भभूत होती है, और वे तलवार, त्रिशूल, डमरू जैसे धार्मिक प्रतीकों के साथ संगम की ओर बढ़ते हैं। उनका यह दृश्य भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक होता है। संगम क्षेत्र में इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु न केवल पवित्र स्नान के लिए, बल्कि साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए भी इस मेले में शामिल होते हैं। कई लोग साधुओं के चरणों में माथा टेकते हैं, तो कुछ लोग उनके पांव छूने के लिए दौड़ते हैं। यह समागम धार्मिक विश्वास और भारतीय एकता का जीवंत उदाहरण है। इस महाकुंभ मेले के दौरान जो वातावरण बनता है, वह एक अद्भुत अनुभव होता है, जो भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें और आस्था को प्रदर्शित करता है। अमृत स्नान का समय सारणी सुबह 6:15 पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी
सुबह 7:05 पर श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, सुबह 8 बजे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, सुबह 10:40 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, सुबह 11:20 पर अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, दोपहर 12:20 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, दोपहर 1:15 पर श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, दोपहर 2:20 पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण, दोपहर 3:40 पर श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं का जुटान हुआ, जिसके चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन में लाखों लोग संगम में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, जो धार्मिक आस्था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ साथ ड्रोन और अन्य तकनीकी उपायों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मार्गों पर विशेष ध्यान किया गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मकर संक्रांति का ये दिन महाकुंभ मेले में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे अमृत स्नान के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संगम में स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर लाभ उठाने के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयागराज पहुंच रही हैं, जिससे ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत प्रभावी रही। उन्होंने मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए, जिसमें पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और तकनीकी उपायों का इस्तेमाल शामिल था। उनके कुशल प्रबंधन और समर्पण से महाकुंभ मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से आयोजित हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज महाकुंभ 2025 में केवल भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं और इन तीर्थयात्रियों में कई यूरोपीय देशों से आए हुए सैलानी भी शामिल हैं। ग्रीस से आई पेनेलोपी महाकुंभ के दौरान अपनी शादी की योजना बना रही हैं और आस्था और संस्कृति के इस अद्भुत समागम में विदेशी तीर्थयात्री भी पूरी तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। महाकुंभ में न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इनमें कई यूरोपीय देशों से आए सैलानी भी शामिल हैं। आस्था के इस पवित्र समागम में अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्री महाकुंभ के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। I do this experience in the Kumbh Mela is very nice. I arrived yesterday. I stay 3 days. And I think it's a good organization, big organization, many people, millions of people, but we stay very well. It's a good atmosphere and only people are happy and the experience is very profound. When I arrived, Sadhu, Guru, very nice experience. Yes, I'm very happy to be here, and this is all thanks to my husband, because I'm into yoga for the last almost 20 years. But now it's the opportunity that I have to know about Mahakumbh that I didn't have 12 years ago. So I'm very grateful to him. ग्रीस से आई पेनेलोपी बताती हैं कि वो महाकुंभ के दौरान अपने साथी सिद्धार्थ से शादी करने जा रही हैं। उन्होंने अपने योग छात्रों को इस मौके पर प्रयागराज आने का न्योता दिया। How you convince your yoga students to come and join you for the next Kumbh? I'm going to get married in Mahakumbh. This is the way that I convince them to come. So they will join my marriage and they will come to join Mahakumbh also. About 25 students from Greece, Spain, Bulgaria, Mexico are coming for the Mauni Amavasya Snan. महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ महाकुंभ मेला 26 फरवरी को खत्म होगा।
महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में भव्य तरीके से शुरू हो चुका है, जिसमें भारत के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या जुट रही है। पाकिस्तान, कतर, यूएई, बहरीन जैसे इस्लामिक देशों के लोग भी इस आयोजन में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार इन देशों में महाकुंभ के आयोजन को विशेष रूप से सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। यह आयोजन सनातन संस्कृति के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मकर संक्रांति के दिन मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने अमृत स्नान किया है। उनका ये कदम महाकुंभ के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। वहीं जया किशोरी की उपस्थिति ने आयोजन को और भी ज्यादा अधिक प्रेरणादायक बनाया, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिली। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मंगलवार को मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने मकर संक्रांति पर अमृत स्नान किया। क्या कहें, हमें ऐसा लग रहा है सबसे लकी जनरेशन है हम, जिन्होंने राम मंदिर भी देख लिया और इस तिथि का महाकुंभ जो अब 144 इयर्स बाद आएगा वापस, वो भी देख लिया। और मुझे लगता है होपफुली मथुरा काशी भी देख लेंगे। तो हमसे ज़्यादा लकी और कोई है नहीं। तो बहुत आनंद आया, सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। किशोरी के साथ आध्यात्मिक गुरु चिदानंद सरस्वती और साध्वी सरस्वती भगवती ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। आज सचमुच एक पूरा जीवन के जो हाईलाइट मोमेंट, वो सचमुच आज जब संगम में स्नान किया तो लगता है कि मैं अपनी सेल्फ में स्नान किया, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ। ये शरीर जो है, कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन मेरे भीतर इसी स्नान से कभी नहीं सूखेगा। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर मंगलवार को सुबह से दोपहर तक 13 अखाड़ों के साधु संतों ने बारी बारी अमृत स्नान किया। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े ने मंगलवार को अमृत स्नान किया है और देश की समृद्धि और कल्याण की कामना की है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर किन्नर अखाड़े के सदस्य संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठान और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, जिससे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं किन्नर अखाड़ा जो 2015 में स्थापित हुआ था, अब हिंदू धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है और 2019 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त कर चुका है। इस अखाड़े की महाकुंभ में भागीदारी ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाने के लिए 350 से अधिक शटल बसें लगाई गई हैं और इन बसों में यात्रा मुफ्त होगी। ये बस सेवा प्रयागराज शहर और आसपास के इलाकों से श्रद्धालुओं को कुंभ स्थल तक लाने के लिए उपलब्ध हैं। वहीं शटल बसें पवित्र स्नान के दिन और उसके अगले दिन भी चलेंगी। इसके अतिरिक्त यूपीएसआरटीसी ने भी महाकुंभ स्थल पर जाने वाले यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 7,000 से अधिक ग्रामीण बसों का संचालन किया है। मैंने अभी शटल की सेवा यूज करी। यहाँ पे शटल की सेवा योगी जी ने इतना बढ़िया बना रखी है व्यवस्था कि भजन अलग चल रहे हैं, लेडीजों के लिए अलग व्यवस्था है, हेल्पलाइन का भी उन्होंने बटन दबाया हुआ है
और मतलब लग ही नहीं रहा कि वाकई लग रहा है किसी बहुत बड़े इवेंट में, बहुत बड़े प्रोग्राम में आए हैं। ये तो हमने उम्मीद ही नहीं करी थी। वहाँ से हमें लगा था कि हम पैदल आएंगे, लेकिन जैसे ही हमें बस से मिली, एक कंफर्ट जोन था कि हमें सीट मिली, सीट में हम बैठ के आए, हमारी फैमिली भी एक साथ एक ग्रुप बन के आया। बहुत अच्छा कदम है सरकार का। शटल बस का बहुत अच्छा लगा। कोई नया आदमी आया, नहीं पता कहाँ से कैसे जाना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बता रहे हैं कि हम आपको वहाँ तक छोड़ेंगे, वहाँ के बाद आप चले जाना। तो काफी अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, क्योंकि कोई आदमी पहली बार आया तो बड़ी दिक्कत होती है कहाँ से कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, तो वहाँ गाइड अच्छे से किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अखाड़ों की भव्य पेशवाई निकाली गई। वहीं लाखों श्रद्धालु आकर्षित हुए। बड़े अखाड़ों ने ऊंट, घोड़े, हाथी के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर पेशवाई का आयोजन किया। वहीं संतों का उत्साह और भक्तिमय माहौल भक्तों को प्रेरित कर रहा था। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को अखाड़ों की भव्य पेशवाई निकली, जिसमें अलग अलग अखाड़ों की भव्यता के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे। बड़ा उदासीन अखाड़ा सहित कई प्रमुख अखाड़ों ने शान से अपनी पेशवाई निकाली। पेशवाई में ऊंट, घोड़े, हाथी भी शामिल रहे। साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों ने माहौल भक्तिमय कर दिया। पेशवाई के दौरान संत बहुत उत्साहित दिखे। इनके दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाते हैं। प्रयागराज है, महान पुरुष सभी आए हुए हैं इसमें। ये तीर्थ यात्रा है, कल्याण करने वाला है। 12 साल में एक बार आता है और अब की महायोग बताए हैं, इसलिए इनके दर्शन करने वाले कल्याण होता है। पंचायत बड़े उदासीन अखाड़े की आज पेशवाई निकल रही है, जिसमें सभी संत बार से आए हुए हैं और बड़ी धूमधाम से आज अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं, जिसमें बाहर से विदेश से सब लोग आए। आज भव्य कुंभ योगी जी करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। पेशवाई में पहली बार पंजाब से आया एक ग्रुप भी शामिल हुआ, जो ढोल नगाड़ों की धुन पर भांगड़ा करता दिखा। पंजाब से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपका ये फंक्शन हमने पहली बार देखा जिंदगी में। हम कहते हैं हर साल आएंगे। बोले सोनेहाल। हमारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है विरसा मलवई गिद्दा फ्रॉम पटियाला। जयकारा पीर बजरंगे, हर हर महादेव। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में लाखों तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु भी महाकुंभ के इस दिव्य आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और वो बेहद प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है। लाखों तीर्थयात्री मकर संक्रांति के मौके पर पवित्र स्नान करने त्रिवेणी संगम की ओर पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री संगम नगरी पहुंचे हैं। विदेशी तीर्थयात्री महाकुंभ का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। This is such a great experience, enthusiasm. Prayagraj has been welcoming. I'm very thankful to be here and I'm so blessed to be in part of this great celebration of our Sanatan Dharma. पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर हो रहा है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है।
असम में इसे बिहू कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर तमिलनाडु और देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। I have come to celebrate Pongal here and it's a very मतलब आज के यहाँ आने के लिए भगवान का भाग्य मिला। इतनी भीड़ के बावजूद लोग अच्छे से स्नान करके जा पा रहे हैं और भारत सनातन धर्म का काफी ये आई ओपनर है। सब लोग आइए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्नान कीजिए और पवित्र पुण्य पाइए इस स्थान से और भगवान की आशीर्वाद लीजिए। नया साल है, काफी बिगु है, आज पोंगल है, मकर संक्रांति है। सारे हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से, उनकी तरफ से अच्छा जिंदगी बीते, अच्छे खुशहाल भगवान की आशीर्वाद रहेगी। महाकुंभ में मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ सभी लोग आए, पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग आए, महाकुंभ का लाभ लें। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान कई मायनों में खास है। ये सोमवार को संगम में पौष पूर्णिमा के अवसर पर हुए पहले बड़े स्नान के एक दिन बाद हो रहा है। पहले अमृत स्नान पर अलग अलग अखाड़े भी हिस्सा लेते हैं। महाकुंभ की शुरुआत सोमवार को पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ हुई। 45 दिनों तक चलने वाला ये धार्मिक आयोजन 26 फरवरी को खत्म होगा। इस दौरान 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है।